बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है उर्दू ग्रामर। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए उसको लिखने पर अबूर हासिल करना बहुत ज़रूरी है और लिखने के लिए कुछ असूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। उसी में से आज हम कर रहे हैं रमूज़ औक़ाफ़। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मुकम्मल तौर पर हर चीज़ बर वक्त सीख सकें। रमूज़ औक़ाफ़ असल में है क्या? रमूज़ औक़ाफ़ इंग्लिश में पंचुएशन को कहते हैं और ये ऐसी अलामतें हैं जो जुमले को मुकम्मल और बाबानी बनाने में मदद करती हैं, जिनमें सबसे अहम ख़त्मा, सवालिया और सक्ता हैं। ख़त्मा और सवालिया बच्चे आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन सक्ता के लिए थोड़ी मश्क की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं आज आपकी मदद करूँगी। सक्ता का इस्तेमाल। सक्ता इंग्लिश में कॉमा को कहते हैं। सक्ता की अलामत एक छोटे से वक्फे के लिए इस्तेमाल होती है। एक से ज़्यादा चीज़ें लिखते हुए उनमें ठहराव के लिए सक्ता की अलामत लगाई जाती है। मैंने इसके लिए कुछ मिसालों का इंतखाब किया है। इन मिसालों से आपको बहुत जल्दी और आसानी से समझ आ जाएगी कि जुमले में सक्ता कहाँ और कैसे लगाना है। जुमला है, मैं सब्जियों में आलू, गाजर, गोभी और पालक शौक़ से खाता हूँ। अब तस्वीर के मुताबिक देखिए कि हर तस्वीर के बाद हमने सक्ता की अलामत इस्तेमाल की है और आखिरी दो सब्जियों के दरमियान में हमने और लिखकर जुमला मुकम्मल कर दिया है। बाग में गुलाब, मोतिया, गेंदा और चंबेली के फूल थे। हर फूल के बाद हमने सक्ता की अलामत लगाई और आखिरी दो फूलों के दरमियान में और लिखकर जुमला ख़त्म कर दिया। इस जुमले में भी आप दूसरे जुमलों की तरह देख सकते हैं कि चिड़ियाघर में बंदर, शेर, ज़राफ़ा, हाथी और ज़ीब्रा हैं। तो हर नाम के बाद हमने सक्ता की अलामत लगाई और आखिरी दो तस्वीर के दरमियान हमने और लिखकर जुमला मुकम्मल किया। एक और मिसाल, मैं सफ़र पर जाते हुए छतरी, जॉगर, पानी की बोतल, कपड़े और साबुन साथ रखता हूँ। अलामत को देखिए कैसे इस्तेमाल किया गया है। यहाँ हमने क्या सीखा? जी हाँ, उम्मीद है कि आप सबने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। यहाँ 3 जुमले हैं आपके सामने। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम हैं जिसमें आपने सक्ता की अलामत का इस्तेमाल करना है, उसको दुरुस्त जगह पर लगाना है और हल की हुई मश्क मुझे आप वीडियो के कमेंट्स में सेंड कर सकते हैं ताकि आपको लिखने की मश्क हो जाए और आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हर आफत व बला से, हर वबा से महफूज रखे। खुदा हाफिज़।